हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको आज एक्सरसाइज 2.3 बताएंगे। इसमें भागफल है, इसे डिवाइडेशन कहते हैं इंग्लिश में। डिवाइडेशन हम आपको बताएंगे कैसे डिवाइडेशन होता है। और ये आपका ये लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये तो आपका px है, ये gx है, इसका भाग इसमें दिया जाएगा, gx से भाग दिया जाएगा, ये x² - 2 से भाग इस वाली संख्या में दिया जाएगा। तो चलो देते हैं भाग। x² - 2 का डिवाइडेशन करेंगे, ये वाली संख्या लिखिए पूरी, x³ - 3x² प्लस के 5x - 3, इसमें हम भाग देने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम 2-3 बातें बताते हैं, उसको पहले आप देखिए क्या बताते हैं वहां देखो। एक बात तो आप ये याद करो कि गुणा में ये बात याद करो, आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है। जैसे हमने देखा x पे पावर 2 है और एक हमें x का पावर 3 का गुणा कर दे रहे हैं, x पे पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये तो आधार दोनों समान है, घात हमारी ये अलग अलग है, चाहे कुछ भी ये घात लगी हो, आधार दोनों समान हो और गुणा हो रहा हो तो इनमें से कोई एक आधार लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई एक आधार ये लिखो या ये, और गुणा में पावर जुड़ती है तो इस पावर में ये पावर जुड़ जाएगी, 2 में जुड़ जाएगी 3, तो हमारा x⁵ हो जाएगा। और बताएं x² और इंटू x कर दें तो आधार दोनों समान है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मान ली जाएगी, तो कोई एक आधार लिख लेंगे हम यहाँ और ऊपर इसमें ये जोड़ देंगे तो 2 + 1, तो आपका x पे पावर 3 हो गया। अगर आपका कहीं पर x² इंटू x⁵ है तो आधार दोनों समान है, गुणा में पावर इसमें ये जुड़ जाएगी, आधार कोई एक बार लिख लिया जाएगा और 2 में 5 ऐड हो जाएगी तो x का पावर 7 हो जाएगा। तो समझ लो x का x में गुणा हो रहा हो तो x का x एक आधार कोई लिख लेंगे और ये गुणा में पावर ये जुड़ जाएंगी, ऐसे ही 2 में 1 जुड़ जाएगी, 2 में 5 जुड़ जाएगी, आधार दोनों समान है तो कोई आधार इनमें से 1 लिख जाएगा, इनमें से कोई एक आधार लिख जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आधार लिख जाएगा, ये गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब पहली बात ये याद करो, दूसरी बात याद करो, भाग में घात घटती है। तो भाग हम क्या करेंगे, x पे पावर 5 है, नीचे x पे पावर 3 है, तो आधार दोनों का ये समान है, आधार समान है तो भाग में घात घटती है, कोई इनमें से एक आधार लिख दिया जाएगा x, और इस ऊपर वाली पावर में से ये नीचे वाली पावर घट जाएगी तो x⁵ रह जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 2, x पे पावर स्क्वायर है। अगर हम x का भाग देना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसमें ये आधार दोनों समान है तो एक बार आधार लिख लेंगे और ये पावर 2 में से इस पे पावर 1 मानी जाती है, वो एक पावर घट जाएगी तो x अब पावर 2 में से 1 गई, एक पावर लिखते नहीं तो हमारा x हो गया। आधार दोनों समान हो तो ये भाग में घात घटती है, आधार में से कोई एक लिख लेंगे ये और 2 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, किसी पर पावर 1 लिखी नहीं जाती तो x लिख देंगे। ये वाली बात याद रखो। और कंडीशन बता दें, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है, ये दोनों सेम आधार हैं तो कोई आधार 1 लिख लेंगे और इसमें से ये घटा देंगे, ये याद कर लो। तीसरी बात ये याद कर लो, समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। जैसे प्लस का गुणा प्लस में करें तो प्लस आएगा,
माइनस का गुणा माइनस में करें तो प्लस आएगा। समान चिन्हों का अगर हम गुणा कर दें प्लस प्लस को गुणा करें प्लस आएगा, माइनस माइनस को गुणा करें प्लस आएगा। और अलग अलग चिन्हों का गुणा, चौथी बात यह है अलग अलग चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण होता है। जैसे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो नहीं, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस। अलग अलग चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है और समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है। ये आप याद कर लो। ये अगर ये भाग आपको अच्छी तरह सीखना है तो याद कर लो। गुणा में पावर जुड़ती है, घात में पावर घटती है, और समान चिन्हों का गुणा करें तो प्लस होता है और अलग अलग चिन्हों का गुणा करें तो माइनस होता है। एक प्लस एक माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये होता है। पांचवी बात और देखो क्या है। पांचवी बात देखेंगे, अगर ऊपर आपका प्लस एक्स है या 3x है, माइनस 3x है या प्लस 3x है, और नीचे हमारा 2x है, हम इसमें से घटाना चाह रहे हैं। घटाने पे इसके आगे का ये चिन्ह बदल जाता है। एक प्लस एक माइनस हो तो घट जाता है, एक प्लस एक माइनस हो तो घट जाता है। 3x में से 2x घटेगा तो आपका 1x बचेगा, और ज्यादा वाले का चिन्ह लगा दिया जाएगा ये, और एक लिखा नहीं जाता है, x लिख देंगे। ऐसे ही अगर आपका ऊपर माइनस के 3x है और नीचे हमारा 2x है, हम ये कहें कि इसे घटाओ, घटाएंगे तो आपका इसके आगे का ये चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये दोनों निगेटिव हो जाए तो निगेटिव ही आएगा यहाँ पर, दोनों निगेटिव हो जाए तो निगेटिव आ जाएगा, गुणा नहीं हो रहा है। ये माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 5x। दोनों चिन्ह यहाँ समान हो तो आपका यही चिन्ह यहाँ आ जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएंगे। ये भी बात याद कर लो। ऐसे याद कर लेते हैं बस। अब देखेंगे भाग को। हम क्या करते हैं, यहां पर पहली वाली ये संख्या हम लिखते हैं, यहां पर ये वाली संख्या यहां लिख लेते हैं, और इस वाली संख्या का हम भाग लगाते हैं। पहली वाली का लगा दिया भाग। आधार दोनों समान हो तो आधार इनमें से कोई एक लिख लेंगे, और इसमें से ये पावर घटा देंगे, 3 में से 2 पावर घटा देंगे तो x पर पावर हमारी 1 बचेगी। 1 लिखी नहीं जाती तो x हो जाती है। तो हमारा ये भाग कितनी बार चला गया, यहां लिख दो x या यहां लिख दो x। x बार चला गया, x का गुणा इन दोनों में कर दो, x का गुणा इन दोनों में करके यहां रख दो। x का गुणा x स्क्वायर में किया, x का गुणा x स्क्वायर में किया। आधार दोनों समान हैं तो गुणा में पावर 1 इसकी 2 इसकी जुड़ गई। कोई एक इनमें से एक आधार लिखेंगे और 1 इसकी 2 इसकी 3 हो जाएंगी। तो बस x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो आपका x क्यूब हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ x क्यूब। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, और x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2x हम लिख दे रहे हैं, लेकिन ये बिरादरी कुछ अलग है, ये बिरादरी कुछ अलग है। तो ये बिरादरी इससे मैच खा रही है, देखो इससे एक घात वाले से, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस के 2x यहाँ लिख देंगे। x का गुणा x स्क्वायर में किया, x क्यूब हो गया, यहाँ लिख दिया x क्यूब के नीचे, और प्लस का गुणा माइनस में किया, माइनस हो गया, और x का 2 में गुणा कर दिया तो 2x हो गया, इसके नीचे लिख दिया। ये करने के बाद लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर इसके आगे के ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, इसके आगे चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाती है पहली क्रिया, पहली घटना कट जाती है। बड़ी घात वाला पद पहले लिखते हैं चिन्ह सहित। ये माइनस के 3x स्क्वायर लिख लिया, फिर 5x, ये भी प्लस के ये भी प्लस के हो गए, दोनों सेम हो जाए तो जो जोड़ दिए जाएंगे, प्लस के बचेंगे 5 और 2 7x, ये बचे, और -3 का उतारा ले लिया। अब पहली संख्या चिन्ह सहित हम यहां लिखेंगे, पहली संख्या चिन्ह सहित यहां लिखेंगे -3x स्क्वायर, और उसमें भाग पहली संख्या का दे देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -3 बार चला जाएगा। ये -3 यहां रख दिए जाएंगे, -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो माइनस का यहां माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ कर देंगे और 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6, क्योंकि ये एक ही बिरादरी के हैं। अगर यहाँ x के पदों में आता तो यहाँ लिख देते। इसके बाद फिर लिखेंगे घटाने पर, ये घटाने पर इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले ये वाली x वाली पद वाली संख्या लिखेंगे प्लस के 7x, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। दोनों सेम हो तो जुड़ेंगे, दोनों जब सेम हो ये दोनों तो जुड़ेंगे, माइनस के ही रहेंगे। 6 और 3 9, ये हो गया। अब 7x प्लस के 7x यहां लिखेंगे प्लस के 7x, और अब ये x² यहां लिखेंगे नीचे। लेकिन अब हमारा क्या है, भाग नहीं जा रहा। भाग कब जाता है, या तो ये दोनों संख्या समान हो या ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तो भाग जाता है। कभी नीचे ज्यादा आ जाए ऊपर कम रह जाए तो अब भाग नहीं जाएगा। तो आपका ये शेष बच गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। भागफल ये रहा, लिख देंगे भागफल, भागफल इक्वल ये लिखेंगे x प्लस x माइनस 3, और शेषफल लिखेंगे शेषफल, शेषफल लिखेंगे हम ये नीचे वाला 7x माइनस 9। बस आपके जो दोनों आंसर हो गए, भागफल और शेषफल निकालना हो गया। अब हम आपको अगला खंड बताएंगे, इसे आप फेर पे लिख लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। ओके, हम अगला खंड अब बता रहे हैं। हाँ, आज बस एक ही खंड सीखो केवल, कल अगले वीडियो में बताएंगे। ओके।